सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली जस्टिस अतर मिनल्ला अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। 27वीं आईनी तरमीम का मामला, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस्तीफ़ा दिया गया है। दोनों जजेस का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब 27वीं आईनी तरमीम के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने भी इस पर दस्तखत करना है। और इस मामले के बाद हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जस्टिस मंसूर ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। डिटेल जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया वसीम मलिक ने। वसीम मलिक बताएगा क्या कहा गया अपने इस्तीफ़े में। देखिए, बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के मुस्ताफ़ी होने और उनका जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत को भिजवाने की जो कॉपी है वो हमने मसूल कर दी है। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा है उसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में तहरीर किया है। और उसमें वो सदर मुमलिकत को मुखातब करते हुए कहते हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला था और उसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम का भी फैसला नहीं 26वीं आईनी तरमीम का भी फैसला नहीं हुआ था, जबकि हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई गई है। और उसमें जो अदलिया है और जो हमारी आईनी जमहूरी रूह है उस पर कारी ज़रब लगाई गई है। और उसके साथ साथ वो अपने इस्तीफ़े में लिखते हैं कि अदलिया जो है इस वक्त नाजुक मोड़ पर थी, तो उनके सामने दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि या तो वो ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहें जो इस इदारे की तेजखुनी करता है, या फिर जिसका तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उन्होंने लिया था, या फिर एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदों से बचता रहना ना सिर्फ एक आईनी दरअंदाजी पर खामोशी और रजामंदी होती बल्कि ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता जिसकी आईनी आवाज़ मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में मज़ीद लिखा कि 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम का आईनी जाँच का अख्तियार मौजूद था, 27वीं आईनी तरमीम इस अख्तियार को भी ख़त्म कर चुकी है। इस हालत में ना तो वो आइन का दिफा कर सकते हैं और ना ही इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकते हैं जिसने आईनी ढांचे को बिगाड़ा है। लिहाजा एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर वो अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते जिसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि मैं इस्तीफ़ा ही मेरे सामने एक आखिरी अपने हल्फ से वफादारी और मेरे वाहिद साफ और शफाफ दयानत का मौसर रास्ता बचा है। और ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना ये तासुर देगा कि मैं अपना हल्फ अपने ओहदे या मराद आसाइश के बदले बेच रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने आइन के आर्टिकल 206(1) में बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल के तहत अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और उसमें मजीद जो उन्होंने वजूहात हैं वो भी लिखी हैं। और इसी तरह जैसे अतर मिनल्ला ने भी अपने एक सफ़ात पर मुश्तमिल जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और उसमें भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ताहम उसकी जो बुनियादी वजह है वो पहले तो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है और आज ही सदर मुमलिकत की जानिब से उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, तो उसको वो वजह लिखते हैं और वो कहते हैं कि इससे अदलिया की आज़ादी जो है मुतासिर हुई है। और दोनों जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि हम बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के अपने हल्फ के मुताबिक का काम सरंजाम नहीं दे सकते, लिहाजा वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जी ठीक है, ये वसीम वाज़ेह कीजिएगा कि अभी आपने जो बताया ये इस्तीफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का है या जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दिया और वजूहात सामने यही आई हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह का तो बड़ा ही एक मुफस्सिल इस्तीफ़ा है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने सिर्फ एक सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। और वो कहते हैं कि मैंने 11 साल कबल पाकिस्तान की जुडिशरी में हल्फ उठाया था और बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैंने हल्फ उठाया और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना। और वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी मैं मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस को और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ये खत लिख कर कहता रहा हूँ कि मुल्क में जो इस वक्त अदलिया का ढांचा है वो बिगाड़ा जा रहा है, लिहाजा इस पर एक्शन करते हैं। अब चूँकि मैं देखूँ और मेरे हल्फ के मुताबिक मैं अपना जो